बर्थडे हुआ है हमें। हेलो। तो सर आप तो थे उसमें, तो आप शामिल थे। लग क्यों रहा है फिर ऐसा होना? नहीं लग रहा ना, देखो ये उनने सजाया अच्छा है। नहीं, बहुत बुरा लग रहा है। ओके सर, ओके स्टार्ट कर। यस, ये 1992 में। बेटा हम लोग आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, इसका क्या नाम है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो आप लोग चैप्टर का नाम डालो, फिर मैं ओवरऑल आपको समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। मैंने कहा था फोटो रेस्पिरेशन प्लांट में क्या होता है, ऑक्सीजन लेता है प्लांट, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो वहां पे क्या होगा, कार्बोक्सिल कितना होगा, कार्बोक्सिल तो इधर होगा। नहीं, उसमें लिखा था फर्स्ट। हां मेरा कार्बोक्सिल कब होता है, जब एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ये वो सॉरी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, गैस होती है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन पर उल्टा होता है, प्लांट ऊपर से फिट होता है। अभी तो बेस प्रोसेस है। चले बेटा एक चैप्टर नाम दिया हमने, डालो रेस्पिरेशन प्लांट। अच्छा ये बताओ रेस्पिरेशन क्या होता है, बताओ कौन बताएगा? रेस्पिरेशन क्या होता है बताओ? ये मत बताएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलो बहुत बढ़िया। और कभी और ये बताइए, बोलो बताओ रेस्पिरेशन क्या होता है, बताओ रेस्पिरेशन मतलब बताओ। हम यहाँ बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं बात। चलो चलो हाँ, और कौन बताएगा, और कौन बताने वाला है? आरती बताएगी। आरती तुम्हारा सब पक्ष हटाएंगे, आरती बताएगी। बताओ बताओ रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? ग्लूकोज फॉर्म एक्सचेंज, ग्लूकोज फॉर्म करना? अरे नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा, वो रेस्पिरेशन नहीं होता। चलो बेटा मेरे पास बताएगा रेस्पिरेशन क्या होता है, बताओ मेरे पास प्रेम बार बताओ रेस्पिरेशन क्या होता है। बेटा चैप्टर का नाम क्या है हमारे, रेस्पिरेशन। चलो आप बताओ, अभी थकी तो नहीं हो तो बताओ रेस्पिरेशन क्या होता है। बताओ आप लोग अपने अंदर है ये कितना है लोगों के अंदर, जिससे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ। बताओ सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं तो बताऊंगा ही। बताओ सर रेस्पिरेशन कहते हैं गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, जो एनर्जी अच्छा एनर्जी फॉर्म तो उससे देखो हम आपको बताएं बेटा, आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ाई कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन लेना फिर छोड़ना। ये नहीं होता है, ये इसका मतलब होता है ब्रीथिंग। क्या होता है ये ब्रीथिंग, जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन फिजियोलॉजी में, कौन सा पढ़ा था? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वहां बताओ मैंने कहीं ग्लूकोज छोड़ा था क्या? नहीं, मैंने खाली ये बताया था ऑक्सीजन कैसे जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है, लंग्स पढ़े थे हमने, इसके बाद ये हमारी सेल तक पहुंचा था, सेल से CO2 वापस आ गया था। मैंने वहां पर रेस्पिरेशन नहीं पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था? ब्रीथिंग। क्या पढ़ाया था? ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब बेटा मैंने बताया था वहां पे, कैसे बताया था? देखो एक बार बताओ, क्या प्लांट्स का रेस्पिरेशन और एनिमल्स का रेस्पिरेशन अलग होता है? सेम होता है, क्योंकि उनमें भी एरोबिक होता है, हमने भी क्या होता है, एरोबिक होता है। बेटा कभी भी ये मत बोलना रेस्पिरेशन में सबसे गलत बात बोलोगे कि CO2 प्लांट लेते हैं रेस्पिरेशन और छोड़ते हैं, ये रेस्पिरेशन नहीं करते। ये जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं तब CO2 लेते हैं, और जब वाटर स्प्लिटिंग होती है तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है सिंपल सा, चाहे वो प्लांट हुआ चाहे वो एनिमल हुआ, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन में किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन किसका करते हैं। मेन चीज होती है कि यहाँ पे हमें ग्लूकोज जो प्लांट ने बनाया है बेटा, भाई हम बना रहे खाना खाते हैं तो ये प्लांट्स क्या होते हैं बना देते हैं अपने अंदर, जो इनने ग्लूकोज बनाया है उससे हमें 38 एटीपी चाहिए होते हैं।
एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। मैंने क्या बोला, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा, टूटेगा तो हमें कितने एटीपी मिलेंगे, 38 एटीपी। अभी तक मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा था, तो फोटोसिंथेसिस हम लोग क्यों नहीं पढ़ते, तो हम लोग को होती नहीं है, प्लांट्स में होती है बेटा। उसका मतलब ये था कि अभी तक हमने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया था, तो प्लांट ने खाना खा लिया जो चाहिए था खाना, लेकिन अब प्लांट्स को एनर्जी ना मिल गई। आप लोग खाना खाने से मिलती है क्या, नहीं मिलती ना। आपने खाना खा लिया, आ गए वो गए हैं, आज तो बहुत मेहनत करी। अरे मेहनत का यार, लड्डू बजा दिए, लड्डू कहाँ है? अरे बचा लिए घर के लिए बोलो। घर है कहाँ? सर आज आपकी क्या एंगेजमेंट हुई थी, हमें किसी ने बताया आपकी engagement? बच्चे कह रहे हैं कि वो सर बैठे हैं यहाँ, उनकी एंगेजमेंट चलो ठीक है। बच्चे कह रहे थे, हाँ सर जी बच्चे कह रहे थे। बच्चे भी चलो ये देखो, आप लोग क्या करते हो, खाना खाते हो, खाना खाते हो तो क्या आपको एनर्जी मिलती है, नहीं। पहले आप देखो डाइजेशन करते हैं, हमारा फूड डाइजेशन होता है, फूड डाइजेशन होता है। फूड डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में हम जैसे प्रोटीन खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, उसे पहले प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा, किसमें, अमाइनो एसिड में। वो तो डाइजेशन हो गया। अब हमारी सेल क्या करेंगे, अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद अब क्या होगा, रेस्पिरेशन हमारी सेल के अंदर, ऑक्सीडेशन होगा और फूड टूटेगा, तब हमें क्या मिलेंगे, एटीपी। क्या मिलेंगे, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वहां पे उनका ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लूकोज। अब उनका इसका ग्लूकोज बन गया, अब प्लांट को एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि अगर प्लांट को एनर्जी चाहिए तो इसके लिए क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई क्या है, फूड है, क्या है, फूड है, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और बन के जाएगी बेटा CO2, क्या बन जाएगी, और इससे हमें क्या मिलेंगे, ATP। ये होता है रेस्पिरेशन, जो किसके अंदर होता है, सेल के अंदर। समझ गए आप लोग, ऑक्सीजन लेना, CO2 लेना, ये छोड़ना, ये सब रेस्पिरेशन नहीं होता, ये ब्रीथिंग होती है, सही है। लेकिन प्लांट्स में क्या ब्रीथिंग होती है बताओ, प्लांट्स ब्रीथिंग करते हैं क्या, नहीं। प्लांट में क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है खाली, वो भी किसके थ्रू, स्टोमेटा। पता है आपको इतनी बात, गैसेस एक्सचेंज वो हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। क्लियर हुआ इतना। अब देखो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। अच्छा ये बताओ, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में बच्चे लगभग साइकिलों को एक ही समझते हैं। देखो वहां पे मैंने क्या पढ़ाया था आपको, फोटोसिंथेसिस एक बार ध्यान करो। मैंने कहा था वो एक प्रोसेस होती है ग्लूकोज को बनाने की, जो कौन बनाता है, प्लांट बनाता है। किसकी प्रेजेंस में बनाता है, वाटर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, वो सॉरी CO2 की प्रेजेंस में, और ये और तुम्हारा क्या हो गया, लाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया। इन सब की प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, अपना खाना बनाता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो वहां पे क्या हुआ था, पहले साइक्लिक हुआ था, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफोटोसिंथेसिस हुआ था, जिसे क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट ने ATP और NADPH बनाए। आपको ATP NADPH किसमें कंसिडर करता है प्लांट, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन तीन टाइप की होती है, एक हमने पढ़ी थी कैल्विन साइकिल, एक पढ़ी थी हैच एंड सिलेक्ट साइकिल, और एक पढ़ी थी कैम साइकिल, तीन पढ़ी थी। उसी के हिसाब से हम प्लांट का नाम भी बोलते हैं, हम सीधी साइकिल बोलते हैं, कैल्विन साइकिल को, क्योंकि उसमें फर्स्ट कंपाउंड जो बनता है वो तीन कार्बन कंपाउंड होता है, इसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पता है आपको क्यों। अब C3 साइकिल चल रही है, तो वो क्यों चल रही है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, सही है। वहां मैंने बताया था, वहां फोटो रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि वहां पे जो मीडियम सेल होती है उनमें ऑक्सीजन CO2 दोनों जा सकते हैं। पता है आपको इतनी बात। इसके बाद हमने पढ़ी थी C4 साइकिल। क्या पढ़ी थी, C4 प्लांट थोड़े एडवांस प्लांट होते हैं, वो हाई टेंपरेचर को क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो लुबिस्को एंजाइम होता है वो कहां छुपा दिया, बंडल सी सेल। पता है आपको। तो C4 साइकिल पढ़ी थी, हैच एंड सिलेक्ट साइकिल, इसके बाद हमने कैम साइकिल पढ़ी थी, इसके बाद मैंने फोटो रेस्पिरेशन के बारे में आपको पढ़ाया था। ये तो तुम्हारा पार्ट किसका हो गया, फोटोसिंथेसिस का। यानी कि प्लांट ने तीन टाइप से साइकिल चलाई, लेकिन ग्लूकोज हर साइकिल में किस साइकिल से बना, C3 साइकिल से। आपने देखा था C4 साइकिल में भी C3 साइकिल चल रही थी, वहां आपने देखा था कैम साइकिल में भी C3 साइकिल चल रही थी। ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। अब प्लांट्स क्या करेंगे, अपने सेल के अंदर ग्लूकोज ले जाएंगे और उसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तभी उसे क्या मिलेगा, ATP मिलेगा। तो यहाँ पे देखो हमको क्या पढ़ना है। पहली बात, आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP बनानी है। कितने बनाने, 38 ATP। कैसे बनानी है, तो यहाँ पे देखो दो ही साइकिल आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लूकोज टूटता है किसमें, पायरुवेट एसिड में। इसके बाद आपको पढ़ना है क्रेब साइकिल। क्या पढ़ना है, क्रेब साइकिल। एक ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको पता है कि एक बार में एक वो 6 साइकिल क्रेब साइकिल, वो कैलोरी साइकिल होती है, कितनी होती है, 6। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितनी बार होती है कैलोरी साइकिल, 6 बार। पता है आपको, C3 C4 कैम 6 बार होती है। लेकिन बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो क्रेब साइकिल चलती है, कितनी बार चलती है, 2 बार। कितनी बार चलती है, 2 बार। अब एक बात और बताओ,
यहाँ पे अगर मैं सेल की बात करूं तो वहां पे हमने सेल में किसके लिए पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट के लिए पढ़ा था, क्योंकि उसका यूज था, उसी के लिए पढ़ा था। लेकिन बताओ रेस्पिरेशन में किसका यूज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। किसका होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए बेटा आप लोग साफ साफ पढ़ते हो हाई स्कूल में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको पता है कोश का क्या बोलते हैं, ऊर्जा का, हिंदी में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप एटीपी यहीं तो बनेंगे, क्रेब साइकिल में आके तुम्हें मैं समझा रहा हूँ कैसे बनेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से, और फिर हम लोग वन बाय वन साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। और बेटा बाहर बच्चे घूमते रहते हैं, घुमा मत करो बाहर। आज वो कह रहे थे यहाँ पे वो बैठा था उसका नाम कह रहे थे कि जो बाहर बच्चे बैठते हैं बाहर, आप लोग इधर तो घूमते हो क्या क्लास में, वो प्रिंसिपल कह रहे थे यहाँ पे, तो आपको इसका मत किया करो ना, सही लगा। कोई जाता कहाँ है आपने देखा ही? सर जाते हैं ना बार बार इसी वजह से शायद। आप लोग खाली कोचिंग सुनता रहा, वो अंदर आ जाएगा। चलो ये देखो, ये सेल है, मान लिया क्या है बेटा, सेल है। यहाँ पे हमें किससे मतलब है, माइटोकॉन्ड्रिया। किससे मतलब है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमें रेस्पिरेशन पढ़ना है ना। अच्छा रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है बेटा, बताओ कितने टाइप का होता है, दो टाइप। एक कौन सा होता है, एरोबिक, एक कौन सा होता है, एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक एब्सेंस में, सही है। अब एक बात बताओ, अच्छा एक बात सोचो कि एनारोबिक में क्या कोई नुकसान होता है करने में, जो एनिमल्स नहीं करते, खाली दो एटीपी बनते हैं बस। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो जो तुम्हारा एक यहाँ 30 एटीपी बन रहे हैं एरोबिक में, वहां कितने बनेंगे, खाली दो एटीपी, तो क्या फायदा निकलेगा। आपके अंदर भी तो होता है ना कभी जब आप कोई एक्स्ट्रा करते हो। हां करो। अब देखो इधर देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं ग्लूकोज है क्या है, ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म। मुझे और चीजें मतलब है क्या यहाँ पे, और इस चीज मतलब सुना है यहाँ पे, दो चीजें मतलब एक साइटोप्लाज्म और एक माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज टूटता है पहले साइटोप्लाज्म में कहां टूटता है, और ये कन्वर्ट होता है 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में। कितने में होता है, 2 पायरुविक एसिड, सही है। इस साइकिल को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ये क्लियर है आपको, कितना क्लियर है। यहाँ पे जो हमें मिलता है वो मिलता है 2 एटीपी मिलता है। क्या मिलता है, 2 एटीपी। देखो टोटल तो 4 एटीपी मिलते हैं, लेकिन 2 एटीपी इसमें खर्च हो जाते हैं, सही है। क्या टोटल 4 एटीपी मिलते हैं, लेकिन 2 एटीपी ही खर्च हो जाते हैं, तो नेट गेन जो होता है वो 2 एटीपी होता है, और 2 एनएडीपीएच का होता है। किसका होता है बेटा, 2 एनएडीपीएच, सही है। इतना हो गया यहाँ तक। अब एक बात बताओ, एक ग्लूकोज से अगर 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बने तो ये दो जब जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तो यहाँ क्या चलती है, क्रेब साइकिल चलती है, क्रेब साइकिल इसके इसमें मैट्रिक्स में। तो एक बार बताओ क्या 2 बार नहीं चलेगी क्रेब साइकिल, चलेगी ना। तो यहाँ पे ऐसे मैं बोल सकता हूँ, अब एक चीज नहीं है, दो चीजें हैं चीज। यहाँ पे क्या करते हैं, क्रेब साइकिल में जाने से पहले अपनी फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसमें करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहाँ करते हैं। अब इसके भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 वही तो होंगे, जब यहाँ 2 बने तो। और जब ये कन्वर्ट करते हैं फॉर्म को, तो यहाँ पे बेटा बनाते हैं 2 NADPH। इतना क्लियर है आपको बेटा, ये चीजें हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब देखो जब पहुंचते हैं कहाँ पे, ये पहुंचते हैं क्रेब साइकिल में। कहाँ पहुंचते हैं, क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल में। तो यहाँ से हमें जो क्रेब साइकिल से मिलते हैं बेटा, वो मिलते हैं 1 से 12 एटीपी। और अगर हम 2 से बात करें, 2 बार चलेगी ना, तो कितने मिल जाएंगे, 24 एटीपी, तो टोटल मिल जाएंगे 24 एटीपी। ये हमें इतना पढ़ना है खाली कि कैसे करके ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, कैसे ये जो बोलते हैं लिंक रिएक्शन ये कैसे हो रही है, इसके बाद क्रेब साइकिल में कैसे जा रहा है। इस चैप्टर में इतना ही हाई में लगता है, पता नहीं कितना मेहनत नहीं है। इसके बाद भाई अगर मैं एटीपी के साथ करूं तो होता है बात में ग्लाइकोलाइसिस से कितने मिले लो, इससे 2 एटीपी मिले और 2 एनएडीपी। इसका 2 एटीपी का 2 ही होगा, और इसका 6 आएगा। पता है आपको 2 एनएडीपी कहां मिले, तो कितना हो गया, 6 हो गया। इसके बाद क्रेब साइकिल से कितने मिले, 24। कितने मिले, 24 एटीपी। तो ये 24 हो जाएंगे, कितने हो गए बताओ, हो गए। तो ऐसे हमें 30 एटीपी मिलते हैं, एक ही, सही है। और हमें इतना बस हिसाब का लगाना है, तो आपको पहले ये लिख लो पूरा चैप्टर में, इतना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, पढ़ना मैं बता रहा हूँ चैप्टर को ऐसे पढ़ना चाहिए।
आप लोग पता नहीं कैसे पढ़ते थे कैसी बात में रुके थे यहाँ समोसे खाने को आया था ये क्लास लेके तो सवाल मारूंगा गूगल पे देख दिया तो समोसे खाने मैं चला गया आप चले गए वो रुको एक सब रुके रहे रुके मैं चला गया बेटा मोटिवेशन मिलता है आने से आप आते हैं यहाँ पे कैसे माला बनाई गई ये देख देख मैं तो आया उसमें हमारा क्या भाई तुम ना तुम्हारा तुम काफी राजस्थान क्या माला होता उसमें हमारा एक लड़के मिलता तुम्हें दो समोसे पेरेंट्स का हाथ में नहीं लगाया कौन है वही आया हटा दो सब वो बन गया बेटा फॉरेस्ट ऑफिसर 14 ट्रैक नॉलेज करके आई है पीछे वाले बोर्ड पे आप लोग बेटा मेहनत करते रहो अपना बन जाओ सर आप हमारा सम्मान जब बात करना कोई नहीं दूरा हो बेटा क्या कह रहा है कोई नहीं अंदर अंदर ही है तो क्या हो नहीं बेटा सर ये क्या कह रहे हैं मुझे मिठाई में लड्डू मिले मेरा हफ्ते में हो गया आप चले गए अपने गवाह को तो बेटा वो भी नहीं होगा तुम कह रहे हो देखो सर मजाक करते ठीक है खाते मैंने छोटे कर दे आप लोग कंटिन्यूअस मेहनत करते रहो तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा हां बेटा कुछ नहीं मिल पाऊंगा अब पता है सर की कितनी हो गई थी मुझे लग रहा है लगभग में हो गई होगी 35 प्लस 38 39 समथिंग सर के 37 साल तब तक वो मेहनत कर रहे हैं बताओ आप लोग अभी 20 साल के नहीं हुए तब भी आप सोचते हो पता नहीं है वो सर वही वाले सर हाँ तुमने बीटेक फाइनल कर लिया बेटा उन्होंने बीटेक करने के बाद फिर नौकरी दी जॉब भी की इसके बाद पढ़ाई की थी तो आप लोग ये सब मोटिवेशन देखा करो बेटा कैसे बता रहा है वीडियो पे रियल लाइफ में देखा करो तो बता सकते हैं यूपीएससी में जो नीति है अगर हम मान लो डॉक्टर की मोबाइल पे डॉक्टर का से माना आप लोग बीमार हो तो कौन बता देगा डॉक्टर की वजह नहीं है पता है मेरी नाम बनी डॉक्टर बन जाओ एक बार नाम लिखो बना लिया सर बनाई बेटा ये लिखिए आप लोग बताओ तो आप लोग क्या है क्या ये बना दिया बताओ तो आप लोग समझ के एक रिपोर्ट करेंगे 30 डेज कैसे बनेंगे कैसे क्या होगा साइटोप्लाज्म में क्या होगा क्लिप्लाज्म में क्या होगा कहां पे होगी और इसके बाद बेटा एक और जो एनएडीपी द्वारा होना है इनको एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए एक साइकिल और होती है बोलते हैं ईपीएस क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कहां पे होती है यहां पे कहां होती है ईपीएस ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चलो बेटा आप लोग पहले अपना रेस्पिरेशन बनिए तब रेडी रेस्पिरेशन इसमें लिखो रिलीज ऑफ एनर्जी by oxidation of
by oxidation of various organic molecules. Oxidation of various organic molecules produced in various organic molecules produced in photosynthesis for cellular use is called as respiration. Cellular use is called as respiration. Organic क्या बोला? Organic molecules बोला. Organic molecules produced in photosynthesis for cellular use is called as respiration. देख लिया? तो देखो यहाँ पे क्या मैंने बताया? मैंने ये बताया कि जो भी सब्सटेंस किससे बनी है? फोटोसिंथेसिस का प्लांट का पढ़ा है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? फोटोसिंथेसिस बने, उनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन. क्या होगा? और इससे एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी. उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. तो यहाँ बताओ क्या ऑक्सीजन लेना छोड़ना इसका दिक्कत हुआ? नहीं हुआ ना? तो इसका मतलब क्या होता है? मैं कह रहा था ऑक्सीडेशन होना किसका? हम खा रहे हैं उसका, और उससे क्या मिले? एटीपी मिले, एनर्जी मिले. सही है? और उसी को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. नेक्स्ट पॉइंट का देखो, इन प्लांट्स ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज. यहाँ पे हम लोग बोलेंगे हमेशा गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, ना कि ब्रीथिंग. गैसियस एक्सचेंज. अच्छा कोई बच्चा ये बताएगा गैसियस एक्सचेंज तो स्टोडाक में होता है क्या? प्लांट में और कोई जगह होती है जहाँ होता है? बताओ. लैंड क्या? लैटिसेल लैंडिकल्स होते हैं. देखो बेटा, इन प्लांट्स ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज लिख लिया. occurs through the stomata and lenticles. lenticles देखें आपने कहाँ होते हैं? बताओ. आपने देखा है? स्टोमेटा एंड lenticles. सही है? lenticles कहाँ होते हैं प्लांट में? बताओ. lenticles बताओ कहाँ होते हैं lenticles? बताओ आप लोग. नहीं देखें आपने? पुराने प्लांट देखे हैं? बहुत ज्यादा पुराने प्लांट देखा होगा आपने. प्लांट ऐसा लगता है फट सा गया है, देखा है? दरारें बता दी, वही होते हैं lenticles. वो ओल्ड प्लांट होता है, ये जो न्यू प्लांट होता है. ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो बेटा. अब देखो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. ऐसे यहाँ थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. बेटा ये बताओ, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब वही तो होगा जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होंगे. सही है? तो उसमें क्या क्या होगा? फैट होगा, और क्या होगा? प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा. ये तुम खाते हो क्या खाते हो? तो देखो these are the organic compounds. These are the organic compounds that on oxidation release energy. इसमें जैसा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन. अरे सबसे ज्यादा हम लोग क्या खाते हो बताओ? कार्बोहाइड्रेट. इसके बाद प्रोटीन, फैट, और इसके बाद प्रोटीन. तो आप लोग ना बताओ तो आप लोग ऐसे सकते हो. अगर बिना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. इसके बाद और इसके बाद प्रोटीन. आधे दिन में दाल खाते हैं, इसकी गायनी प्रोटीन होगा. अब ये नहीं खाती हो? देसी नहीं खाती हो? नहीं सर, खाते नहीं खाते हो? वो बिल्कुल नहीं छूती है, खा लेती है. देसी नहीं खाती क्यों? वो तो अच्छा लगता है खाने का. ये सब खाता है बीफ पर.
सब चुपके से खा लेती है, बताती नहीं हाँ, है, बताती चम्मच देती है। अरे कुछ लोग चम्मच से खाते हैं। मैंने कहा चम्मच से खाया। कटोरी रख के ऐसे मतलब एक चम्मच थोड़ा सा ले लिया, मुझे अच्छा लगता है। बेटा इसके बाद करेंगे अपन एंड आपको रेस्पिरेटरी फ्लूइड साइड क्या होगा बेटा, इससे डायरेक्ट तो मिलेगा, डायरेक्ट नहीं पा रहा हूं, ठीक है। रेस्पिरेटरी फ्लूइड साइड देखो रेस्पिरेटरी फ्लूइड साइड, चलो कुछ भी लिखो, रेस्पिरेटरी फ्लूइड नाम रखना, स्पेलिंग यही है, कोई बात नहीं बेटा। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए वो ग्लूकोज है, क्या है, ध्यान समझो, ग्लूकोज है, उसका मतलब ये हुआ कि उसको ऑक्सीजन करने के लिए कितनी ऑक्सीजन जरूरत हो रही है और फिर कितनी CO2 क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी फ्लूइड साइड। नहीं समझे, पहले आपको इसके अब डेप्थ लगाओ और लिखना, पहले देखो वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज, अरे वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज, हाँ वही कर रहा हूँ, बटे अपॉन बटे बटे, कहते नहीं बटे ऐसे, हाँ CO2 रिलीज बटे वॉल्यूम ऑफ O2 टेकन, वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 टेकन। अभी नहीं समझे, इसी ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है। अब बेटा कैसे देखो समझो, आप लोग एक बार बताओ, अगर ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज को तोड़ना है तुम्हें, सही है, तो तुम्हें यहाँ पता है, तुम्हें जो O2 CO2 रिलीज होगी वो भी 6 मॉलिक्यूल, वो कितने होंगे, 6 मॉलिक्यूल होंगे, और जो O2 लगेगी वो कितने लगेंगे, 6। तो इसीलिए इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या आएगा, 1। कितना आएगा, 1। तो मैं डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ, आप लोग ये चक्कर मत पड़ो, इसका कितना होगा आप लोग याद कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है नहीं, नंबर 1 लिखो कि कार्बोहाइड्रेट, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ठीक है। इसका देखो आप लोग ऐसे लिखते हो 6 CO2 और बटे 6 O2, तो इसका कितना आएगा, एक ही तो आएगा, तो एक लिखो, एक बार लिखो, ऐसे लिखो 6 CO2 अपॉन 6 और बटे बराबर लिखो 1। लिख लिया। अब लिखो फैट, फैट फैट का लिखो 0.7, 0.7। इसका लिखो प्रोटीन, इसका लिखो 0.8 to 0.9, 0.8 to 0.9, 0.8 से 0.9, 0.8 2 नहीं, वो वाला 2 नहीं, ऐसे लिखो 0.8 से करो, अरे डैश लगा, टू वाला नहीं है, इसके बाद 2, सही है। अगर लिखो ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वेरी इजी का है, बात कर लीजिए, 0.8 चलो देखो ऑर्गेनिक एसिड लिखना 1.3 से 4, 1.3 से 4, 1.3 से 4, ठीक है। अगले लिखो बेटा, लिखो एनारोबिक रेस्पिरेशन, नहीं ऐसे लिखो नंबर 5। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बेटा एक बात बताओ, एनारोबिक रेस्पिरेशन O2 नहीं होती, तो इसका कितना आएगा, इनफाइनाइट, कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो लिख लो जैसा कि इनफाइनाइट, ये समझ जाओगे बात में, इनफाइनाइट लिखो। और इसके बाद देखो बेटा, देखो सक्यूलेंट प्लांट,
जीरोफाइट प्लांट होते हैं, जीरोफाइट प्लांट जैसे ओपन से वगैरह हो गए। देखो सक्यूलेंट प्लांट एस यू ठीक है, एस यू डबल सी यू एल ई एन टी सक्यूलेंट प्लांट या जीरोफाइट प्लांट लिख लो, ध्यान आ रहा है जीरोफाइट प्लांट। और इनका लिखो बेटा, इनका लिखो जीरो जीरो क्या लिखा आपने? जीरो। ठीक है, जीरो लिख लिया। तो आप लोग को कैसे याद रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा और यहाँ से आ भी सकता है। मैं 99% बता रहा हूँ, इसलिए ये चीज स्टाफ ना वीडियो कि यहाँ से क्वेश्चन 99% आ जाएगा। वो पता है कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा लेस देन 1 किसका होता है, या फिर एक से ज्यादा किसका होता है, एक से कम किसका होता है, जीरो किसका होता है, इनफाइनाइट किसका होता है। ऐसे वो दे देगा और आपको डायरेक्ट दे देगा। पता है सिंपल चीजें हैं। आप लोग देखो एक बात ध्यान रखो, कार्बोहाइड्रेट कितना एक है, इसके बाद फैट और प्रोटीन का क्या है लेस देन 1 यानी कि 1 से कम। सही है, समझ आना चाहिए। ऑर्गेनिक एसिड क्या है 1 से ज्यादा, ऐसे याद रखो। और इसके बाद एनारोबिक का इनफाइनाइट और सक्यूलेंट प्लांट का जीरो। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन तो यही तो है अरे बेटा। जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था CO2 रिलीज अपॉन O2 टेकन, यानी कि इनको जो इनका ऑक्सीजन होता है तो कितने O2 की जरूरत पड़ती है, CO2 वहां पे कितनी रिलीज होती है। तो ये उसका अनुपात है, क्या है अनुपातित होता है ये। अब देखो आप लोग लिख दो 6 CO2 बटे 6 तो इसका काटोगे कितना आएगा, एक ही तो आएगा, तभी तो कार्बोहाइड्रेट का एक है। समझे? तो इसका मतलब ये होगा कि इतने CO2 यहां रिलीज होती है उतनी O2 क्या लेनी पड़ती है। समझ गए? रेस्पिरेशन करने के लिए किसके लिए ग्लूकोज के लिए। क्लियर हुआ? चलो बेटा इतना क्लियर हुआ। अब आप लोग ऐसा करो, देखो एक पॉइंट जैसे कॉमन पॉइंट है, देखो इट पहले इसको लिखो गया ऐसा लिखो, ऐसा करके रिएक्शन लिखो पहले। हां लिखना बेटा, देखो C6H12O6 C6H12O6 प्लस 6O2 एरो नाउ और लिखो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6H2O और प्लस करके लिखो बेटा 3880 ठीक है। ये ऐसे लिखना ऑब्लिक करके इसकी 3880 की 686 किलो कैलोरी 686 kcal। आपने बेटा एक और बताओ, आपने वो देखा है बिस्किट वगैरह पैकेट उस पे लिखा होता है 586 किलो कैलोरी ऐसा होता है। तो सोचो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 3880 मिलना है 686 किलो कैलोरी एनर्जी हैं, इतना मिल जाती है। इतना काम करते हैं, इतना कहां मिल पाता है बेटा। आप लोग क्या खाना खाते हो? अरे कुछ नहीं, खा क्या खाते हो? एक आते हो दाल रोटी, कभी-कभी वो क्या कर रहा है चाउमीन खाते हैं बेटा। चाउमीन तो बहुत एनर्जी मिलेगी। इसके बाद तो क्या होता है कि आप लोग इतने काम करते हो उसके हिसाब से आपको एनर्जी का एक चार्ट बनाना चाहिए कि इतने मुझे एटीपी चाहिए होते हैं और इतने एटीपी चाहिए। ऐसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जब खाना तो खा लेना। चलो ठीक है बेटा, इसके नीचे देखो भाई चार्ट बनाना नहीं पड़ेगा तो बनाते हैं। ठीक है, आप तो देखो इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। देखना इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये कैसे प्रोसेस है बताओ? कैटाबॉलिक। ये कैसे प्रोसेस है बेटा? कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब यहाँ पर ग्लूकोज टूट रहा है, देख लिया? इट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड स्टार्ट विद ग्लाइकोलिसिस एक बात मुझे और बताओ बेटा, यहाँ पे ये बताओ, अगर आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर जहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कौन सा होता है? एरोबिक। तो वहां पे किसी ने प्रति माइटोकॉन्ड्रिया एनारोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो कौन कौन सी एटीपी मिलेंगी? खाली ई वाली एटीपी मिलेंगी क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगी नहीं। लेकिन आपको बताओ अगर आपको जाए ग्लाइकोलिसिस दोनों होती है ना, एरोबिक में भी और एनारोबिक, क्योंकि ये कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म में। कहां हो रही है? अब देखो आप सुन रहे सर ये भी तो मिलना चाहिए एनएडीपी वाले और ये भी तो मिलना चाहिए,
ये मिल तो जाते हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं होते एटीपी में, तो उनकी एटीपी काय है, क्योंकि यहाँ एटीएस होती है ना, अब उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं तो एटीएस होगी नहीं, तो एटीपी में कन्वर्ट होंगे नहीं, तो एनएडीपी एनएडीपी ऐसे रहेंगे, समझ गए? तो खाली जो खर्च करने के लिए मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2 ATP, समझ गए? चलो हेड आपको लाइक करो, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म। खाली भैया आप लोग कितने दिन से मेहनत क्यों कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हो? चलो बेटा ग्लाइकोलाइसिस, हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में क्या क्या पढ़ना है, मैंने कहा था ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एनारोबिक दोनों होती है। ग्लाइको मतलब पता है क्या होता है, ग्लूकोज, और लाइसिस मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग। तो ग्लूकोज का टूटना क्या कराता है, ग्लाइकोलाइसिस। ये कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, 10 स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, वो हमें दिखाना है कैसे बनते हैं। इसके बाद टोटल जो नेट गेन होता है, वो टोटल गेन होता है 4 एटीपी 2 एनएडीपी, ठीक है, 2 एटीपी उसमें खर्च हो जाते हैं इसमें ग्लाइकोलाइसिस में। जो नेट गेन होता है वो कितना होता है, 2 एटीपी और 2 एनएडीपी, सही है। तो थोड़ा बहुत देखो इसका सेकंड में देखो, इन दिस प्रोसेस each molecule of glucose is broken down in stepwise biochemical reaction under enzymatic control। बेटा एंजाइमेटिक कंट्रोल होती है, अंडर एंजाइमेटिक कंट्रोल into 2 molecules of pyruvic acid, यानी कि जो बेटा ग्लूकोज होता है वो कितने किसमें टूट जाता है, 2 molecule of pyruvic acid, सही है। तो ये किसके कंट्रोल में होती है, एंजाइमेटिक, यानी कि एंजाइम्स के कंट्रोल, ठीक है, सही है। एक बात और बताओ, जब आपको बहुत से फीवर आता है कभी, बहुत से ज्यादा फीवर, ठीक है, आता है, तुम्हें भी तो आता है, नहीं आता है, मुझे आता है, मुझे जब बहुत से फीवर आता है तो पता है क्या होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारा क्या होता है, जो एंजाइम होता है उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर अलग होता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस हो गई, क्रेब साइकिल हो गई, ये भी चलना बंद हो जाता है। और जब भी चलना बंद होता है तो आप खाना कितना भी खाना लेकिन आपको एनर्जी नहीं लगेगी, आपको लगेगा नहीं यार एनर्जी मेरे अंदर है, सही है। लेकिन आप पहली बात तो खाते नहीं, लेकिन खाते हैं तब भी आपको एनर्जी नहीं लगेगी, इसीलिए लगेगी क्योंकि आपकी ग्लाइकोलाइसिस सही नहीं होगी, सही है। आप खाना खा रहे हैं वो उसका इसको अब वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाकर मिल जाता है, तो थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा उससे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे तो आपका पहले डाइजेशन से होना चाहिए, ये सब चीजें तो होती हैं कंट्रोल में, तो सब एंजाइम की कंट्रोल में होती हैं, तो ये भी सब चीजें होती है, ठीक है। क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो हमेशा ऑप्टिमम लेवल पे वर्क करते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लेना बेटा, नेक्स्ट देखो ग्लाइकोलाइसिस इज द चेन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज द चेन ऑफ 10 reaction। ग्लाइकोलाइसिस इज द चेन ऑफ 10 रिएक्शन। कितने रिएक्शन होती है, 10 रिएक्शन, 10 रिएक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। तो अभी तो हम साइटोप्लाज्म में होती है ना, ये साइटोप्लाज्म का पढ़ रहे हैं, ठीक है। देख लिया, नेक्स्ट को द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, द स्कीम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस
बाय गिवन बाय सेंटेंस नाम लो बेटा गिवन बाय पहला देखो इम्बेडन इम्बेडन नाम लिखो वाली इम्बेडन कैसे लिखो इसके बाद देखो मेयर ऑफ कॉमा इम्बेडन कॉमा मेयर ऑफ कॉमा पार्नस इम्बेडन कॉमा मेयर ऑफ कॉमा पार्नस पार्नस लिख लिया बेटा। इसके बाद क्या लिखा आपने पार्नस एंड इज ऑफन रिफर टू एज द एंड इज ऑफन ओपन नहीं ऑफन रिफर टू एज द EMP पाथवे इसीलिए इसको पता है क्या बोलते हैं EMP पाथवे बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा EMP पाथवे क्योंकि यहाँ पे 3 साइंटिस्ट पर होता है ठीक है E से इम्बेडन M से मेयर ऑफ और P से पार्नस इन तीनों साइंटिस्ट दी थी इसलिए इसको बोलते हैं EMP पाथवे। नेक्स्ट पॉइंट चलो ठीक है बेटा इसके बाद इस साइड में सही है पहले बना रहा हूँ उसके बाद चलो क्या मेरी साइड में ठीक है साइड में इसके बाद बाद में कहूँगी बता दे मैं तो क्या करूँगा दो बार लगा तो बोल
दो पार्ट में डिवाइड रहता है ना, अभी दो दो बन दो दो मॉड्यूल आई हम सुना दूंगा, ठीक है। पहले आप हाँ देखो आप देखो, ठीक है। इसका नीचे का पार्ट में करना है, इसके नीचे का दो बार दिक्कत नहीं है दीदी को। आपको एक असाइनमेंट में डाल दी नहीं है, आप मेन यहाँ तक सुना है क्या?
गिनीज भी नहीं आया। और वो नीचे क्या लिखा है? 2 से 2 के समझा जगह में पहले देखो ये तक समझा सारा लिखना पड़ेगा हैं ये बनाओ देख लो से बस जी भर के बनाओगे क्या? लेकिन अगर आप पूरी वैल्यू याद कर लो तो उसके बाद बचा तो लिखा भी आता है। लेकिन पहले वैल्यू याद करो।
किसी टाइम ऐसे भेज देगा आपकी कल छुट्टी है ना, परसों छुट्टी है। यस कल क्या है? गंगा स्नान गुरु नानक जयंती है जी परसों गंगा आप जा रहे हो? ना चले जा रहे हैं यहाँ ट्रेन बैठना नहाना कि नहीं? हमारी दादी का घर बहुत हमारी दादी का इलाहाबाद का संगम है। तुम्हारे पास इलाहाबाद का है गांव में गांव साइड में है। तुम्हारे घर से वो जो मेला लगता है अरे नहीं ऐसे वो 10 किलोमीटर है। घूमने आएंगे तो तुम्हें पता है देखो एक फायदा हो गया, तुम्हें होटल में नहीं पड़ेगा, क्या रखना नाम जाके सर मैं साइड पे रहता हूं क्या क्या कह रही कुछ नहीं है है दुकान खाली रहती है पूरी सामान। तो ये जाके नरेश अभी का बता इन्हें तुम कहीं रखना है। दोस्त ज्यादा होता है, हम अभी हमारा मेरठ में दोस्त था बहुत पुराना ना, उससे कहीं उल्टी किया कभी नहीं ये नहीं जाता मैं जाता, लेकिन जब पेपर देने गया तो एक बार प्रैक्टिकल था तो शाम को उठना था वहाँ पे। अब स्टेशन पर मजा नहीं आता तो हमने उससे फोन लगाया तो बोला यार आ जाओ। हम गए बहुत बड़ा आदमी है पूरा बंगला और हम देख करते हम 3 साल में कर रहे थे वहीं साथ में। तो फिर शाम को उसने व्यवस्था बहुत तगड़ी रखी प्रोग्राम वगैरह क्या क्या बोला कि बताओ क्या क्या खाना है क्या क्या पीना है। उसके पास कहता है 4-5 कमरे 4-5 पूरी तो मैं क्या इतना बड़ा आदमी था तो पहले क्यों मिला रोज को देनी पड़ेगा रोज को नहीं पड़ेगा तो उसने हमारे पूरा वो कर दिया है। बेटा ये बना लिया तो क्या है, मुझे बात करना है यार, पढ़ाओ कैसे कर दें। ये बताओ बेटा नहीं है तो ये बताओ पहले टेस्ट के प्रोसेस है तो कैसे देखो पहला ये दूसरा ये तीसरा चौथा पांचवा छठा और ये तो वही होगा मैंने 7वां 8वां अरे 9 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 10 सही तो है। सही है। 10 स्टेप कौन होती है? जाओ एक इधर वाली है ना। रुक जाओ 1 2 3 4 5 6 7 एक बार बोल रहे हो 7 हो गया यहाँ पे तो वो मैं ये 8 हो गया और ये कौन से अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पूरा याद नहीं करना नहीं है। देखो क्या करना है आपको सबसे पहले बिल्कुल है ये बताओ ये मोती कहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है साइड वाला मोती पहली बात यहाँ पे एक बात ध्यान रखना बस पहला तो आप लोग ये स्टेप ध्यान रखना हर साइकिल का पहला कंपाउंड बहुत जरूरी होता है और वहां पे एंजाइम भी पूछ सकते हैं तो वो ये पूछेंगे बताओ ग्लूकोज से क्या बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है क्यों बनता है क्योंकि यहाँ एटीपी खर्च होती है क्या होती है एक फॉस्फेट मिल जाएगा ना तो क्या हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तभी तो यहाँ पे एटीपी खर्च हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है खर्च हो रहा है और ये क्या कहाँ खर्च हो रहा है यहाँ पे तो एक और बताओ एक एटीपी यहाँ खर्च हुआ एक यहाँ कितना खर्च हो गए 2 एटीपी खर्च हो गए 2 गए और बेटा एक इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है एल्डोलेज एंजाइम का नाम मैंने क्या बताया पहला ये याद रखना है पहला स्टेप दूसरा याद रखना है एल्डोलेज एल्डोलेज क्या करता है फ्रक्टोज बंसेस डाइफॉस्फेट को 2 पार्ट में तोड़ देता है एक डाइहाइड्रोक्सी एसिटल फॉस्फेट में और एक 3 फॉस्फोग्लिसरेटिहाइड अब एक और बताओ इससे ये कंपाउंड बनते हैं इससे भी बनते हैं तो 2 पैरेलल बनेंगे नहीं बनेंगे तो मैं इनको अलग-अलग ना लिख के एक ही बार लिख दिया 2 मॉलिक्यूल ये जो लिखा हुआ है 2 इसका मतलब क्या है 2 मॉलिक्यूल सही है। अभी इससे पहले क्या थे एक थे यहाँ भी एक होगा यहाँ भी एक होगा यहाँ भी और यहाँ सही है। तो एल्डोलेज का काम क्या होता है बेटा फ्रक्टोज बंसेस डाइफॉस्फेट को 2 पार्ट में तोड़ना। इसके बाद देखो आप देखो यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा 2 एंटीबॉडी बन रहा है बन तो एक आएंगे एक उधर का तो 2 हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 एंटीबॉडी बने सही है और यहाँ पे देखो 2 एटीपी यहाँ बने 2 एटीपी एटीपी और 2 एटीपी यहाँ बने तो टोटल एटीपी कितने बने 4 और एनएडीपी कितने बने 2 एटीपी क्या हो गए खर्च हो गए तो नेट गेन कितना हुआ बेटा देखो टोटल बने कितने 4 एटीपी अगर आपको पूछ रहा है कितने बने तो आप कितना बताओगे और 2 क्या बने एनएडीपी है यही तो बने लेकिन अगर ऐसा पूछ रहा है नेट गेन कितना हुआ नेट गेन का मतलब क्या होता है काट मिल के साथ तो अगर नेट गेन मिल रहा है तो क्या बताओगे 4 में से 2 एटीपी खर्च हो गया तो एक यहाँ एक यहाँ तो 2 एटीपी खर्च हो गए तो 2 बचे और 2 एनएडीपीएस तो वही बन पाएगा 2 एनएडीपीएस और 2 एटीपीएस इतना उल्टा दिखा ये 6 2 8 में लेंगे और देखो क्वेश्चन कैसे होता है ध्यान समझ लो अगर कोई पूछे खाली एटीपी कितने बने 4 एटीपी बने 2 क्या बने एनएडीपीएस नेट गेन कितना हुआ 2 एटीपी 2 एनएडीपीएस अगर वो एनएडीपीएस ना पूछ रहा है वो टोटल एटीपी पूछ रहा है ऑप्शन में है नहीं ऐसा एनएडीपीएस का तो आप कितना पाओगे टोटल जो गेन होता है वो होता है 8 एटीपी कितना होता है बेटा टोटल गेन होता है कितना होता है समझ गए वो कैसे भी आप किसी भी तरीके से सही है। इसके बाद देखो यहाँ पे बनता क्या है फाइनली 2 पैरेलल एसिड तो मैंने आपको क्या बोला एल्डोलेज का ध्यान रखना है एग्जाम का फर्स्ट स्टेप में क्या होता है एटीपी खर्च होते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसे हो सकता है फर्स्ट स्टेप में एटीपी खर्च होते हैं कौन से होते हैं थर्ड वाले सही है। अब वैसे आप लोग का टाइम हो तो आपको एक बार निकाल याद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है सही है। और जो कठिन नहीं है देखो ग्लूकोज के सब एटीपी खर्च होगा तो ठीक से हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है इसका आइसोमर होता है वो मतलब वो यानी क्या होता है आप कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या बन जाता है फ्रक्टोज बंसेस वो 6 फॉस्फेट इसके बाद एटीपी फिर खर्च होगा तो क्या हो जाएगा बंसेस डाइफॉस्फेट हो जाएगा क्योंकि एटीपी खर्च होगा ना। इसके बाद एल्डोलेज हम दो पार्ट में करता है एक वो करता है 3 फॉस्फोग्लिसरेटिहाइड एक डाइहाइड्रोक्सी एसिटल फॉस्फेट। इसके बाद ये कन्वर्ट होता है 1 डाइफॉस्फोग्लिसरेटिहाइड में यहाँ पे एनएडी बनते हैं तो यहाँ पे कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ठीक है और ग्लिसरीन से 2 फॉस्फोग्लिसरेट इसके बाद वो 2 फॉस्फो इसके बाद 2 फॉस्फो इनाल कार्बोनेट इसके बाद कार्बोनेट वैसे आप लोग याद भी कर सकते हो 2-3 बार लिख के देखना आराम से आ जाएगी ठीक है। इसके नीचे कुछ पॉइंट रखिए देखो लिख पाए इसी के बाद लिख पा देखो एंड कर लो बैक पेज से देखो फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो मैं बातें लिखवाता हूँ पॉइंट्स में वो इंपॉर्टेंट होती है वो ध्यान रखना वो आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार से ठीक है।
चाहे साइकिल में मीन तो पहले ही से ध्यान रखना, इसके बाद कहाँ एटीपी बन रहा है कहाँ खत्म हो रहा है ध्यान रखना, ठीक है। देखो बेटा क्या लिखा आपने, फ्रॉम ईच ए ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल, लिख लिया। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो 2 मोल नहीं, 2 मॉलिक्यूल लिख लो। तो अरे बात वही है, इसे नहीं लाइए। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड आर फॉर्म्ड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड आर फॉर्म्ड, यानी कितने बनते हैं बेटा, 2 मॉलिक्यूल। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड देखो ATP is used in reaction first and third। देखो फर्स्ट में ATP क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, और थर्ड में क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो मैंने क्या बोला कि जो ATP क्या लिखा, ATP यूजिंग रिएक्शन फर्स्ट एंड थर्ड, और बराबर में लिखो टोटल 2 ATP, इधर लिखो टोटल 2 ATP, देख लिया। अब इस नेक्स्ट पॉइंट लिखो 2 TW2 ATP आर फॉर्म्ड, 2 ATP आर फॉर्म्ड। आप लोग 1 2 3 करके रिएक्शन लिख लो, मैं 1 3 लिख पा रहा हूं, मैं ध्यान रखना, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 10 स्टेप एक्शन लिख लिया आपने, 1 2 3 4 ऐसे लिख लिया। चलो देखो 2 ATP आर फॉर्म्ड इन रिएक्शन 7, 2 ATP are formed in reaction 7 and reaction 10, यानी कि लास्ट में बनती है बेटा, वो कहाँ बनती है, 7 कहाँ पे है, ये तो यहाँ बन रहा है 7 का, ठीक है। तो 7 और 10 में क्या बनते हैं, 2 ATP बनते हैं, 2 कितने बनते हैं, 4, तो बराबर में लिखो 4 पूरे, सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखो therefore in complete glycolysis, therefore 4 minus 2 complete glycolysis 4 minus 2 बराबर 2, क्या 4 minus 2 बराबर 2, लिख लिया। ATP moles, ATP 2 ATP are gain, और गेन में क्या बोलेगा, वो नेट गेन बोलेगा, जब क्वेश्चन देगा तो ये गेन नहीं बोलेगा, कैसे बोलेगा, नेट गेन। तभी तो 2 ATP मिलेगा नहीं, 2 तो खर्च हो गए ना, नेट बोलना। देखो 2 NADPH are formed, 2 NADPH are formed, 2 NADPH are formed in the reaction 6, ठीक है, सही है। चलो ठीक है, 2 ही है। अब नेक्स्ट लिखना बेटा, देखो these 2 NADPH after ETS produce 6 ATP, after ETS electron transport system, क्या लिखा बेटा, after ETS produce 6 ATP, पूरा बोलो। मैंने बोला these 2 NADPH after ETS produce 6 ATP, ठीक है, 6 ATP, so total 8 ATP are, so total 8 ATP are produced during glycolysis, अच्छा को बताओ यहाँ पे क्या ऑक्सीजन पड़ी है, नहीं पड़ी है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो ग्लाइकोलाइसिस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन जरूरत कहाँ पड़ेगी, ऑक्सीजन कहाँ पड़ेगी, क्रिएक साइकिल में कहाँ पड़ेगी,
माइटोकॉन्ड्रिया के पास, क्योंकि तभी तो बेटा एरोबिक एनारोबिक दोनों में ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हें बताओ एरोबिक एनारोबिक दोनों में क्या ये नहीं होती है ग्लाइकोलाइसिस? होती है ना, इसलिए तो होती है, यहाँ ऑक्सीजन जरूरत नहीं है हमें। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो लिखो क्या लिखा? CO2 इज नॉट रिलीज इन द प्रोसेस। क्या लिखा? ऑक्सीजन लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखो, CO2 इज नॉट रिलीज इन द प्रोसेस। इसमें CO2 भी रिलीज नहीं होती। देखो CO2 इज नॉट रिलीज इन दिस प्रोसेस। CO2 not released in this process. देख लिया ना? ये बताओ, ये बेटा तुम तो आप लोग देखो यही याद करना चाहो, घर में कर लेना, वरना आपको कुछ बात याद रखना है। ATP कहाँ होता है, NADP कहाँ होता है, OET कहाँ होता है, बस इतना इसके बाद। ठीक है, और ये कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस वो साइड पर। अब देखो एक और बताओ बेटा, ये देखो ग्लूकोज था, क्या था? ग्लूकोज था। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? 2 पायरुवेट एसिड। ये तो हो गया। कौन सी साइकिल हुई? ग्लाइकोलाइसिस। ये तो ही अभी तक। अब देखो, अगर ये पायरुवेट एसिड के मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन हो गया तो इस क्लासिफिकेशन क्या बोलेंगे? एरोबिक। क्या बोलेंगे? और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या बोलेंगे? एनारोबिक। समझ गए? तो एरोबिक एनारोबिक अब डिपेंड करेगा कि पायरुवेट एसिड मॉलिक्यूल जाएंगे कहां, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो देखो और एनारोबिक प्रोसेस क्या बोलते हैं पता है? फर्मेंटेशन। हां, फर्मेंटेशन बोलते हैं, पता होगा? पता नहीं पता है? जो गांव में एल्कोहल होती है, कच्ची लड़की देखिए, तुमने पी है क्या? मैं उसने पी है। हाँ, तो उसमें क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। आप देखो गेहूं को लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, गुड़ वगैरह यहाँ पे, और उसे कहाँ कैसे रख देते हैं? उसे रख देते हैं नहीं, सुखाने के लिए गोल के रख देते हैं, सड़ने के लिए। तो वही तो वो पता है सड़ने के लिए फर्मेंटेशन की लगती है, पता नहीं होता है वही होता है फर्मेंटेशन। अरे नहीं, बात निकलती बहुत अच्छी है सर, बनती हुई आप सड़े चीजें आप ऊपर मैंने वगैरह पहले नहीं देखी तो वो नहीं किया तुमने। सब कभी चलाते हैं ना, बस तो एक किनारे रख दिया जाता है, वो बंद करके रखते हैं। किसी में तो कहीं बेटा मुझे प्रोसेस सब तो मैं कैसे बन जाता है पीता सुनो पता है मुझे स्वाद नहीं है चीज का। मैंने बनते हुए देखा है। क्या चीज? आपने देखा होगा बनते हुए? बनते देखा आपने देखा है? पहले लोग बनाते थे, आपने तो बना पाया। अरे वो होता है, वो ऐसा करते हैं मलाई में, वो मलैया रख देते हैं मिट्टी वाली, उसमें पानी भरते हैं और उसके नीचे कुछ आग जला के और भाप जो निकलती है वही चीज खराब। उसमें डाला भी तो कुछ जाता है, डाला भी तो जाता है वो। क्या डाला? अरे ऐसे नहीं पता क्या डाला, क्या नहीं कुछ डाला जाता है, वो डालते हैं। और वो पता है वो एल्कोहल के वो पत्ते तोड़ के लेके आते हैं, आग जला के आग जलाते हैं, पत्ते लेके आते हैं, आग जला के डालते हैं कितना तेज है। भाई दे रहा है ना मेरी लाने जा रहे हो, मेरी तो मैं मंगा दूं क्या? मैं मंगा दूं। अरे आपको यही काम बनाने का अरे भाई बेटा बहुत फायदा होता है बेचना। 25 रुपए थैली मिलती, 30 रुपए हमें तो मैंने नहीं देखी है, इससे कहता कैसे होती है, तो मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता होगा।
बताओ ये आप समझ गए एरोबिक और एनारोबिक इंग्लिश को आई थिंक जुतिया और क्या बोल रहा क्या कर रहे हो? ये बड़ी बात बेटा अब आपको हेड करो एरोबिक कैसे एरोबिक कैसे भाई दिया नहीं कर ज्यादा एक बात बोली कि जैसे ये कल तक मान लेता है केवल बाउंड्री की है एक तक मान लेता है बेटा मानना दो मानते ही देखो ये एरोबिक कैसे लिखिए हेड कर दिया अच्छा ये बताओ एरोबिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे एक तो पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन क्या पढ़ेंगे जो मैंने कहा था कि जो पैराबोलिक फ्लो में क्रिएट साइकिल में जाते हैं उससे पहले अपनी फॉर्म क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं इसे क्या बोलते हैं ऐसे डायरेक्ट बन जाए बीच वाला उसे क्या बोलते हैं ए अब बोलो उसे क्या बोलते हैं लिंक रिएक्शन क्या बोलते हैं लिंक रिएक्शन क्या बोलते हैं उसे क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस क्रिएट साइकिल का कनेक्शन कर रही है हां कनेक्टिंग होती है इसलिए वो क्या बोलते हैं उसको और वहां पे हमें फायदा जो होता है कितने एडिटिव मिलते हैं तो एक से एक तो दो मिल जाएंगे तो देखो कुछ पॉइंट देखो मोस्ट कॉमन है देखो मोस्ट कॉमन है हायर ऑर्गेनिज्म वो चीजें पता है कब होती हैं जो कह रहे हैं ये वाली ये बनाने वाली ये अलग से होता है रिएक्शन होता है तभी ज्यादा होती है मतलब हमारे घर पे चला जाता है तो हमने मिलाई ये जगह रखी है तो इसी जगह से मैं जानता था ये कैसे होता है क्या होता है तो मुझे ऐसे बताया वैसे मुझे नहीं जानता अरे बहुत पहली बात 15 साल पहली बात आपको कल पक्की जल्दी 15 साल पहली बात जो इसमें आती है बोतल्स में उन्हें बोलते हैं पट्टी और जो होती है